हेलो दोस्तों, अपने लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट पे संबंधित क्वेश्चंस। तो पिछले सेशन में मैंने आपके लिए बताए थे कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने लोग इस सेशन में भी क्वेश्चंस ही करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए, आज के सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा। वो देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थी 3,969 रुपये 3,969 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये चीज़ यहाँ से बतानी है। तो सबसे ज़रूरी काम जो है हमारा, वो क्वेश्चन की भाषा को समझना है। अगर क्वेश्चन की भाषा आप समझ रहे हो तो आपको ये एहसास हो चुका होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, स्क्वायर रूट से संबंधित है। आपसे ये कह रहा है कि एक क्लास में विद्यार्थियों ने कितने रुपए दान किए हैं, 3,969 रुपये दान किए हैं। एक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए हैं जितने की उस कक्षा में विद्यार्थी हैं। तो आपको ये नहीं पता है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप मान लो कि विद्यार्थियों की संख्या जो है वो x है। तो माना अगर विद्यार्थियों की संख्या x है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है तो ईच स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कितने कर रहा है, x रुपए। तो अगर x रुपए के हिसाब से x स्टूडेंट में पैसे बटेंगे तो कितने बटेंगे, यही तो बटेंगे। और इन्हीं की वैल्यू क्या है, ये दी है हमारे लिए। तो यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 369 ये। तो हमें x की वैल्यू पूछी है, तो हमें इसका मतलब स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालना मैं आपके लिए अच्छे से बता के आया हूँ कि इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा। तो इतना काम हमें नहीं करना, हमें क्वेश्चन की भाषा को समझ के डायरेक्ट इसका क्या करना था, स्क्वायर रूट निकालना था। जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो, 9 किस किस में आता है, 9 एक तो 3 में आएगा, एक 7 में आएगा। एक 3 में आएगा और एक 7 में आएगा। ऑप्शन भी देख लो आप, एक 3 में आएगा, एक 7 में आएगा। तो यहाँ से देखो 3 और 7 दोनों वाला है, 63 57 दोनों। तो हमें देखना पड़ेगा, एक काटते हैं हम यहाँ से। तो 39 देखो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, 6 के और 7 के। तो क्या लगाओगे, 6 लगाओगे। क्या लगाओगे, 6। अब आप देखो इस ऑप्शन में केवल आपका 63 है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर हो गया 63। तो देखो, अप्रोच को हमें पकड़ना है। जो भी क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को पकड़कर हमें उसमें अपनी अप्रोच का इस्तेमाल करके क्वेश्चन के आंसर को बनाना था। क्योंकि हमारे ऑप्शन में 63 है, ना कि 67 है। अगर 63 और 67 दोनों होते तो हमने स्क्वायर रूट निकालने का जो नियम बताया वो लगा दो। और आपने ऑप्शन देखा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, सीधे सीधे आपका आंसर क्या हो गया, 63। मतलब उस क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 63। और प्रत्येक विद्यार्थी ने 63 रुपीज क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 अंकीय संख्या a v एक पूर्ण वर्ग है, तो a माइनस v का जो मान होगा वो क्या होगा। मैं आपको जब वर्ग निकालना सिखा रहा था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इस प्रकार की एक ही संख्या है जिसके शुरू के 2 अंक और लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि 88, क्योंकि 12 जो 12 होता है ना, 12 का अगर आप वर्ग करोगे तो इसी के अंतिम 2 अंक क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। 4 और 4 आपका 144 आ गया। तो जो संख्या क्या होगी, 12 कम होगी या 12 ज़्यादा होगी, उसके लास्ट के 2 अंक हमेशा क्या होंगे, 4 और 4 होंगे। तो 88 100 से कितनी कम है, 12। तो अगर इसका आप वर्ग करते हो तो 12 कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का वर्ग करोगे तो 144 लिखो, यहाँ 1 आया। और ये 100 से कितना कम है, 12 इसमें से और कम कर दो, कितना बचा आपका, यहाँ से 12 अगर कम करोगे तो बचेगा 76 में 1 जोड़ो तो 77 हो गया, नहीं हो गया। तो मतलब ये वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकीय एक ऐसी संख्या कौन सी है, 7744, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और जिसका हम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 88 आता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन वही पूछेगा जो मतलब क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा।
ऊट पटांग तरीके से नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है तो इसमें आप बिल्कुल 2-4 सेकंड का वक्त लगाओगे, अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। तो यहां से अगर ये बोला है ना कि ये 4 अंकीय संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है इस रूप की, तो इसकी तुलना जब इससे करोगे तो यहाँ a की वैल्यू आपको 7 मिलेगी और b की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। a माइनस बी मतलब 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। तो अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को पढ़ रहे हो, बिल्कुल एकदम लगातार चीज़ों को सही वे में लेके चल रहे हो, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर हाल में आने चाहिए और इन पे प्रैक्टिस करते रहना है आपके लिए, तभी आपकी परीक्षा में अच्छा स्कोर बनेगा। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन होते बहुत ही सरल हैं। बस इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इनका पैटर्न हमको पता होना चाहिए। तो और अपने लोग क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखिए, अब आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। देखिए, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स डेट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका देखो ऑप्शन है यहाँ से 12, 14, 15 और 16। हमसे कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए जिससे जो संख्या बनेगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें आपका क्या छुपा हुआ है, हमारे लिए ये चीज़ देखनी है। जैसे अगर मैं 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स की बात करूं तो जैसे एक 1 हो गया, 1 के बाद अगला 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। तो इस प्रकार की जो सीरीज बनती है ना, कॉन्जुगेटिव जो सीरीज होती है, चाहे ऑड हो, इवन हो या नेचुरल नंबर की सीरीज हो, ये सब एपी में बनती हैं। तो एपी में बनती, आप देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं इनका गुणनफल करूँगा तो 1 गुणा 3 3, 3 पंजे 15, 7 105। अब यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट आया वो 105 आया, इनका जो प्रोडक्ट आया वो 105 आया। अब आप खुद सोचो, मुझे इसके प्रोडक्ट को हर हाल में क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो आप बताओ 105 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आप कहोगे सर वो होता है 121, 121 ही तो ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 105 के नज़दीक। तो क्या जोड़ा जाए कि 180 बन जाए, इसका मतलब 16 जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए? 16 जोड़ा जाए, तो ये 121 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका यहाँ से दिख रहा है 16। अब आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कर कैसे हो जाए, और चेक कर लो आप। जैसे कोई भी कॉन्जुगेट नंबर ले लो, आप कोई भी ले लो, तो जैसे यहाँ से अगर करोगे तो 9 सत्ते 63, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 3 पंजे 15, तो ये आ गया आपका 63 और 15, 5 तियाँ 15 तियाँ 45 के 5 हासिल आया 4, 15 छक्का 90 और 4 94। अब बताइए ये आया इसका प्रोडक्ट, तो इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? आप कहोगे सर 961 होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें कितना जोड़े हम कि ये बन जाए? तो आप कहोगे 16 जोड़ने से ये भी परफेक्ट स्क्वायर बना। तो यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। अब 16 का मतलब क्या है, 16 आ कैसे रहा है, ये चीज़ आपको समझनी। आप ऐसे नहीं करोगे, पूरी डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं भी, पूरा कॉन्जुगेटिव सीरीज लेकर बताऊं सिस्टम से, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 16 ही हर बार क्यों जोड़ रहे हैं हम, कि 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स की प्रोडक्ट में क्या जोड़ा जाए कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आप देखना ध्यान से, यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इनका देखो अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2। तो एक ये सीरीज कैसी है, कॉन्जुगेटिव सीरीज है, तो ये समांतर श्रेणी में है, तो इनका सार्वंतर क्या है 2 है। तो हमेशा इसका हमें पावर करना है 4, तो 2 की पावर 4 करके हमें जोड़ देना है। ये हर जगह लगेगा आपका, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो 16 ही तो हम इसमें जोड़ रहे हैं, 16 ही तो हम इसमें जोड़ रहे हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 की पावर हम 4 ही क्यों जोड़ रहे हैं, सार्वंतर का ही मतलब हम क्यों जोड़ रहे हैं, सार्वंतर की पावर 4 करके क्यों जोड़ रहे हैं, उसका मतलब देखो। आप सीरीज एपी में कैसे मानते हो, आप मान लो एपी का पहला टर्म मैंने माना, मान लो पहला टर्म आपका के है,
तो दूसरा टर्म क्या होगा, k प्लस ए होगा, तीसरा k प्लस 2a होगा, चौथा k प्लस 3a होगा। मतलब AP का पहला समांतर श्रेणी का पहला पद k, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हम 4 की बात कर रहे हैं। अगर मैं इन चारों के प्रोडक्ट की बात करूं, चारों का प्रोडक्ट मुझे करना है, तो यहां से आपको एक चीज देखनी है कि इसका और इसका प्रोडक्ट आप करो, तो k स्क्वायर प्लस का 3ka हो जाएगा। ये जहां पे a क्या है, आपका अंतर है, इनका इन टर्म का अंतर क्या है, a आ रहा है, सार्वंतर है वो, और इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2ka प्लस ka प्लस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसके सॉल्व कर रहे हैं, देखो k स्क्वायर प्लस 3ka, इसे लिख सकते हैं हम k स्क्वायर प्लस 3ka प्लस का 2a स्क्वायर, प्लस का 2a स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, इसमें अगर दो टर्म बना ले, एक ये, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें तो ये हो जाएगा k प्लस 3ka का होल स्क्वायर प्लस का 2, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 3ka और a स्क्वायर, ये बना हमारा। तो आप जानते हो हमें a प्लस वी का अगर होल स्क्वायर बनाना होगा, a प्लस वी का होल स्क्वायर बनाना होगा, तो हम खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये हो गई और b की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि 2ab, b की वैल्यू ये हो गई। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, a की घात 4, क्योंकि a स्क्वायर b की जगह क्या है, b की जगह है a स्क्वायर, तो उसकी घात 4 2 करोगे तभी तो होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जब सीरीज आपकी एपी में हो, तो आपको सार्वंतर की घात 4 करके जोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया यहाँ पे हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब कभी भी आपके लिए ये बोला जाए कि 4 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर की प्रोडक्ट में हम क्या ऐड कर दें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उनका जो अंतर है उसका घात 4 करके आप जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सार्वंतर जो होता है ऑड सीरीज में, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स के अंदर, ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स के अंदर जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, और 2 की घात 4 करो, 2 की घात 4 मतलब 16, इसीलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे तो अब आपको उनको बेझिझक आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 4 लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम पैटर्न है, 4 लगातार 1 2 3 4, इनके प्रोडक्ट हो 4 3 12 दूनी 24 और ये 24 हो गया। इसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 1 जोड़े तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 25। आप कहीं से भी ले लो, मतलब इनका सार्वंतर कितना, 1 है। इनका सार्वंतर क्या है, 1, 1 की घात 1 की घात 4 करो, 5 करो, 10 करो, एक ही रहता है। अगर मैंने ले लिया लगातार, ले लो नंबर आप कोई भी, तो 4 पंजे 20, 20 तियां 60, 60 दूनी 120, 120। अब 120 के नजदीक कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 121, एक ही जोड़ना तो हो रहा है, तो 121। मतलब यहां पे देखो अंतर कितना है, 1, अंतर कितना है 1, अंतर कितना 1, तो 1 की घात 4 ही तो कर रहे हैं, तो 1 जोड़ना पड़ रहा है इसका मतलब। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ लिए होंगे, अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 3 8 6 8 2 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो यहाँ पे 57, बहुत ध्यान से समझना, बता चुका हूँ मैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनके बारे में अपने लोगों ने डिटेल से डिस्कशन किया है अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को समझने में। हमसे कह रहा है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ दें ताकि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कहानी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। तो क्योंकि परीक्षा में हम जब जाते हैं ना,
तो अगर हम बहुत सही तरीके से नहीं पढ़ के गए तो फिर हमारे लिए वहाँ पे असुविधा होगी ही होगी, क्योंकि वहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार होके जाना है, हर अस्त्र आपको चलाना आना चाहिए, तभी जाके कहानी सेट होगी। तो यहाँ पे आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पूछा है, मतलब आप समझ गए हो, आपने पढ़ रखा है, वही चीज यहाँ पे हमें इस्तेमाल करके बतानी है। उसने ये कहा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर जोड़ दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आप ऐसी गलती मत करना कि वर्गमूल विधि लगा के और आप इसको बनाना शुरू कर दिए, तो आपका टाइम होगा वेस्ट, क्योंकि बचपन में आपने नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाया है कि इसमें क्या जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या घटा दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये कहानी आप जानते हो। लेकिन अब यहाँ पे कंपटीशन का जो सिस्टम है वो दूसरा है। आपको अपनी अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा आपका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन बहुत है, लोग बहुत हैं, परीक्षा में बैठने वाले बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अलग हटा के रखना पड़ेगा, अलग एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना, देखो ध्यान से। यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे 57 जोड़ा, ध्यान देना, 57 जोड़ा तो ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 7। अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, वो 4 से कटने पे आपका रिमाइंडर कितना देगा, 1 देगा या 0 देगा। इसे अगर मैं 4 से काटता हूं लास्ट 2 डिजिट, तो 4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचा 3, इधर हो गए 9, 4 नेम 36, 3 बच रहा है, मतलब ये हो ही नहीं सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन से ये सेट नहीं हो रहा है। मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर की 3 कंडीशन आपको बताई थी, अगर वो कंडीशन आपको याद है तो आप ऑप्शन से सेट करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से बना सकते हो बिना देरी किए हुए। अगर मैं यहाँ पे 22 लगाता हूँ, देखते रहना, अगर मैं 22 लगाता हूँ तो यहाँ से देखो ध्यान से, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे, 4 और 4 8, 8 16, 16 और 6 आपके कितने हो गए 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33, 33 के जोड़ोगे तो अंकों का योग कितना होगा 6। तो हमने आपको बताया था किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग हमेशा होगा इनमें से कोई एक। तो ये भी नहीं सेट हो रहा है, ये भी सेट नहीं हो रहा है। अब आप देखो ध्यान से, यहां से एक चीज देखो, अगर 60 लगा रहे हो तो यहाँ पे इकाई अंक कितना बन जा रहा है 2। तो ये भी नियम, पहला नियम ही लिखाया था, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। बचा कौन 62, 62 लगा के आप देख लो, यहाँ से आ गया 4, 8, ये कट रहा है 8, 6, 8, 3। तो देखो यहाँ से 8, 8, 8 24 हो गया, 24 हो गया, 4 और 6 10, 34 और 3 37, 37 के अंकों को जोड़ोगे तो सीधे सीधे 10 आया, 10 को जोड़ोगे तो 1 आया, मतलब यहाँ से सीधे सीधे हमारा आंसर क्या है 62 है, जो कि यहाँ पे सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 62 है। तो देखो, क्वेश्चन करने का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, अगर पैटर्न नहीं पता है तो दिक्कत आपको रहेगी। अगर आपने लॉन्ग प्रोसेस से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया तो ये क्वेश्चन सरल कतई नहीं है, बहुत ही कठिन है, इसको बनाने में काटने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। तो हमसे ये कह रहा है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 923,604 पर कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब घटाई जानी चाहिए तो यहां से देखो ऑप्शन है 78, 79, 83, 84। अभी इस वाले क्वेश्चन में जोड़ने को बोला था, इसमें घटाने को बोला है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहले ऑप्शन को देख के घटा रहा हूं यहां पे, तो 14 में से 8 गए, 6 बचा, यहाँ रह गया 9 में से ये गया। तो यहाँ पे अगर 4 से काटोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से 79 की बात कर रहा हूँ तो 14 में से 9 गए तो 5 बचा, और इधर बचा आपका 2, 25। इसकी पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी है।
अगर मैंने यहाँ से देखो पॉसिबिलिटी है तो 2 5 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 9, 18 और 9 अगर करोगे तो 27, 27 के अंकों को जोड़ोगे तो 9 आ रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब 83 को देखते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है, ये नहीं होगा। 84 को देख रहे हैं, 84 को देख रहे हैं तो यहाँ 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? 79 है। तो बहुत ही कम समय में अगर आपने पैटर्न पकड़ रखा है तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाओगे। कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। मैं आपको जगाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएंगे तो आपको किस वे के अनुसार उनको हल करना है, क्योंकि अगर आपको तरीका अच्छा नहीं पता होगा, अगर तरीका अच्छा नहीं पता होगा तो आप परीक्षा में इन क्वेश्चन पे फंस सकते हो। और अगर इन क्वेश्चन पे फंस गए तो फिर आपके जो अच्छे क्वेश्चन होंगे ना, फिर आप उनको नहीं कर पाओगे, दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपका टाइम ये कंज्यूम कर जाएंगे, टाइम बहुत खर्च कर जाएंगे, तो दिक्कत आपको होगी और क्वेश्चन करने में। तो ये सरल क्वेश्चन होते हैं, इनको किस तरीके से हमें करना है मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन भी आने लगे हैं आपकी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट दिया है हमको कि 64 प्लस तो ऑप्शन आपके सामने है यहां से। देखिए तो हमसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है ये हमें बताना है। हमारे पास देखो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो सिस्टम पकड़ो, एक पैटर्न पकड़ो, परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आप देखते रहो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते रहो, देखते रहो, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो अगर आपके लिए उसके बारे में नहीं पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षा में आ रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी करने का क्या फ़ायदा। तो मैं आपको यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और पूछने की पूर्ण संभावना भी है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पे लगातार प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जैसे ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट पे ही डिपेंड है, अगर आपने सारे लेक्चर को, सारे सेशन को सही से देखा है तो इस क्वेश्चन में भी आपको असुविधा नहीं होगी। देखो यहाँ से ये 64 है, 64 मतलब 8 है, इसके आगे हम कितने भी जीरो लगा दें कोई हमको दिक्कत नहीं है। ये भी 64 है, निकालना बताया था मैंने। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद है यहाँ पे, मतलब आपका डेसिमल इवन प्लेसेस है। क्या आएगा 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे इसका होगा 08। इधर देखो ये 81 मतलब 9 का होता है, यहाँ पे ये लिखोगे। ये देखो 4 है, यहाँ पे लिखोगे 0 और 9। तो लिखने का तरीका आपको अच्छे से पता है। 9 8 17 के 7 हो गए और ये 0 और ये 9। तो पहला तो बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 9.07 आंसर आ रहा है, 9.07। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो उतनी जल्दी करो, क्योंकि प्रैक्टिस जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी जो कैलकुलेशन स्किल है वो फास्ट हो जाएगी। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, और दुनिया का कोई भी मास्टर आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ा सकता, स्वयं से बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, स्वयं से बढ़ेगी, क्योंकि आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट करोगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो आप किसी के ऊपर रहोगी, मतलब ये जुगाड़ से वो जुगाड़ से, ये ट्रिक वो ट्रिक, कोई ट्रिक काम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। स्वयं की स्पीड तभी बनेगी जब आप मेहनत करोगे। अपनी स्पीड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो यहां से आप देखोगे ध्यान से, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का मैं निकालना बता चुका हूं आपको। ये क्या है, 100 से एक ज़्यादा है, उसी का किया है। तो इसका मतलब हमारे लिए 1 2 3 4 5 6 से पहले है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ,
इसकी बात करूं तो ये किसका आ रहा है आपका 101 का, तो यहां से 3 से पहले यहां लगेगा, 6 से पहले। ये किसका आ रहा है, एक कम है तो एक कम कर दिया, ये आपका किसका हो गया 99 का यहां से, और ये किसका है 0.5 का, यहां जोड़ दो 1 9 और 9 5 14 1 15, यहां से ये चीज देख लो, समझ लो आप ध्यान से। ये चीज 2 4 6 से पहले है तो 3 से पहले आ जाएगा, यहां से सही है 101। ये चीज़ हमने सही कर दी, इसका आ रहा है 99, तो 99 आ रहा है 2 से पहले है, तो मतलब यहाँ से 1 से पहले आएगा। यहाँ से एक चीज़ गलत हो गई, यहाँ 1 से पहले आएगा, यहाँ ये आएगा और यहाँ 0.5 आएगा। तो यहाँ देखो 1 0 और 9 10 5 15 के 5 और ये, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, मतलब दूसरा हमारा सही नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट क्या है 1 हमारा क्या है सही है, ओनली स्टेटमेंट क्या है 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है ये चीज़ आपके लिए पकड़ के चलनी है कि इन प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे उनको क्या करना है, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इसी पैटर्न पे, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में 1 2 3 3। ये है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि 0.64 प्लस 64 प्लस 36 प्लस ये दिया है, ये दिया है। अब आपको देखना है यहाँ से कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो फटाक से इसका बताइए, इसका हो गया 11, इसका हो गया 111, इसका हो गया 1111। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूँ, इनको जोड़ रहा, अगर 1 से होता तो हमारा आंसर आता 1 2 3 4, लेकिन एक कम करना होगा तो आएगा 1 2 3 3। ये पैटर्न मैं बता चुका हूँ आपके लिए। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे की तरफ बढ़े तो इसका होगा, पहले इसको देख रहे हैं 8, इसका 6 यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 14 और ये लिख लो, और इसका हो गया 0.6, इसका हो गया 0.8। तो 8 से 14 ठीक है 15, तो 15 से एक ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो मतलब 15 से ज़्यादा, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं, दोनों ही सही हैं, और बहुत ही कम समय में हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। देखो एग्जामिनर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाल देगा कि वो बनेगा ही नहीं, बनेगा, हर प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते बस आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते हैं, कठिन नहीं होते हैं, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। और इस प्रकार के जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं या स्क्वायर रूट जो मैंने पढ़ाया है, स्क्वायर करना सिखाया, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, बस वो आप सही से देख लेना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कह रहे हैं यदि किसी संख्या के वर्ग में 19 अंक हैं, कितने अंक हैं 19 अंक हैं, तो उसके कितने अंक होंगे। मतलब कहने का यह है किसी संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग करने पे जो अंक आ रहे हैं वो 19 आ रहे हैं, तो उस संख्या में कितने अंक होंगे ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो ऑड डिजिट आ रहे हैं ना, तो इसको 2 से भाग करो और 1 इसमें जोड़ दो। तो यहाँ से 2 नेम पूरा काटना, 2 नेम 18, 9 बार गया 9 और 1 10, तो इसमें कितने होंगे 10 अंक होंगे। देखो समझ लो, जैसे 11 है, अगर मैं 11 का वर्ग करूंगा तो 121 आता है। अब इसमें कितने अंक आए 3 आए, इसमें कितने अंक आए 3 आए। तो 3 को अगर मैं 2 से भाग करूं और प्लस 1 करूं, 2 एकम 2 और 1 2, मतलब सेम पैटर्न है। इसी पैटर्न को फॉलो कर दो। छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा मैं क्यों करता हूं। जब भी किसी भी संख्या का वर्ग करने से, स्क्वायर करने से ऑड डिजिट प्राप्त हो तो उतने डिजिट को आप 2 से भाग करो और 1 जोड़ दो, तो उस संख्या में उतने ही अंक होंगे। जैसे कि यहाँ पे 19 अंक थे, तो 19 को 2 से भाग किया और 1 जोड़ दिया, तो आप 2 नेम 9 बार गया 9 और 1 10, तो कितने अंक होंगे उस संख्या में 10 अंक होंगे। मतलब वो संख्या 10 अंकीय होगी जिसका वर्ग अगर किया जाएगा तो अंक कितने बनेंगे 19 बनेंगे। क्लियर है,
समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग में 24 अंक है तो उसके कितने अंक होंगे। अगर 24 अंक हैं तो सीधे सीधे 24 इवन है ना, तो इवन को आप 2 से भाग करो, जितने आएगा उतना ही आंसर हो गया। 12 आ रहा है, इसका मतलब उस संख्या के अंक कितने होंगे, 12 होंगे। तो आप ये समझ जाना, ऑड वाले को 2 से भाग करके 1 जोड़ते हैं और इवन वाले को 2 से भाग करके जितना आता है उतना ही आंसर होता है हमारा, उतना ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन, एक माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे लगाए। कितने लगाए, 1936 पौधे लगाए। लगाता है कि पौधों की पंक्तियों की संख्या व स्तंभों की संख्या समान हो तो लगाई गई पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया जो वो पौधे लगा रहा है, पौधों की पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। इस तरीके से और इस तरीके से क्या है, बराबर है। तो एक स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। आप खुद सोचो, जैसे इस तरीके से मान लो 4 इधर लगाए तो 4 ही आपने क्या किए, इधर लगाए। तो इस तरीके से आपका क्या बनना है, एक स्क्वायर बन रहा है, नहीं बनना है। आप जोड़ के देख लो, 4 चौक 16, इधर से जोड़ो 4 चौक 16, मतलब एक स्क्वायर बनना, नहीं बनना है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारे 1936 पौधे लगाए, तो इसका हमें स्क्वायर रूट ही तो लेना है। स्क्वायर रूट 6 किस में आता है, 6 किस में आएगा, 4 में आएगा या 6 में आएगा। एक काट दो, 19 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में, तो 4 लगाओ यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन में क्या है, 46 से 44 से दोनों है। देखना ये होगा किसका है, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 से ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, वी राइट आंसर है। 44 पंक्तियां और बनाई है उसने, ये ध्यान रखना। आपसे ये पूछा है कि पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 44। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे और क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा था वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। बात बिल्कुल समझ में आ रही नहीं आ रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक समझ नहीं आएगी तब तक दिक्कत रहेगी ही रहेगी। स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से उसने ये कहा है कि जितने स्तंभ हैं उतनी पंक्तियां हैं, तो स्क्वायर बनेगा। तो मुझे इसका क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमसे कह रहा है कि 991 इंटू 900, ये दिया है, हमें इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो आप देखो अच्छे से समझदार हो, ये कितना कम है, ये देखो, ये 10,000 से कितना कम है, 9। ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 9। ये आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस वी और ए प्लस वी। ये फार्मूला पढ़ा है, तो लगा दीजिए। 4 जीरो हैं, 8 जीरो हो जाएंगे, 3 3 6 2 8, 81 इसमें से घट जाएगा। तो आपका 9 1 9 9 9 9 9 और 9, ये आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर कौन सा सही है, ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी है, क्योंकि यहाँ से हमारा आंसर कौन सा सही है, हमारा आंसर सही है सी। हमारा आंसर कौन सा सही है, यहाँ पे सी हमारा आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप कितनी जल्दी कर सकते हो, आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9997 इंटू 1, ये 10,000 से कितना कम है, 3 कम है। और ये 10,000 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो वही 8 जीरो हो जाएंगे, ये 2 4 6 8, 9 कम कर दो इसमें से, तो यहाँ पे बचेगा 1 9 9 9 9 9 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, इसका भी हमारा आंसर क्या है, सी है। इसका भी आंसर हमारा क्या है, सी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन अपने लोग बनाते हैं इसी टाइप के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 113 गुणा 87 को हल करके बताइए आंसर क्या होगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है,
फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये हमेशा ध्यान रखना। आप अगर इनकी डायरेक्ट गुणा करना चले जाओगे तो भी बनेगा, टाइम लगेगा। ये कितना कम है, 13 कम है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 10,000 माइनस का 169, 1 बचा, 3 बचा, 8 बचा और 9 बचा, 98 31 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है 1 इसका माइनस 998 का स्क्वायर। तो लगाइए a प्लस वी, डायरेक्ट जोड़िए, ठीक है। ये जोड़ लेना डायरेक्ट एक तरफ, गुणा में इसमें से इसे घटा देना, क्योंकि a प्लस वी, a माइनस वी लगा रहे हैं हम, ये कर देना। इन्हें जोड़ लो, ये हो जाएगा 12 0 0 2 गुणा, ये बचेगा 6, यहाँ से 6 बचेगा, 6 की गुणा कर दो, 6 दूनी 12 0 6 दूनी 12, तो आपका 12 0 12 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। 12 0 12 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 12 0 12 राइट आंसर है। तो करने का देखो, क्वेश्चन में जो भी काम कर रहे हो बहुत ही सही तरीके से धैर्यपूर्वक करो, जल्दबाजी इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं करनी है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है। वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है या नहीं है, उसका और कोई वो उद्देश्य नहीं है पूछने का। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो ये जानना चाह रहा है कि आपकी कैलकुलेशन, आप इस क्वेश्चन पे कितना वक्त लगाना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपसे बस चेक कर रहा है कि आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन सही से आती है या नहीं आती है। आती है तो आप कर लोगे, नहीं आती तो आप टाइम लगाओगे इसमें, है ना। करने के लिए तो कोई भी व्यक्ति कर लेगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फास्ट कौन करता है, नौकरी उसी को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि यदि 165 का जो स्क्वायर है वो दिया है 27225 और हमसे पूछा है 272.5 प्लस 2.7225 प्लस इसका आंसर क्या होगा। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 से पहले निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 से पहले लगेगा, क्योंकि ये किसका है, इसका 1.65। यहाँ 2 से पहले लगेगा, यहाँ 3 से पहले लगेगा, सबको जोड़ना है। 5 11 1 12 1 13 7 1 8 और ये 18.315 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। तो कैलकुलेशन आपको करनी है कि आप कितनी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपको खुद तय करना है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिक्कत दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन जो होगी वो फास्ट होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपसे कह रहा है यहाँ से कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डेट शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 to 2 to 3, मतलब इसके गुणनफल में कौन सी संख्या जोड़ दें या घटा दें जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, हमसे कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ दें तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कौन सी संख्या घटा दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये हमसे कह रहा है। तो आप देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से इसको ये लिखूं कि 223 माइनस 1 और गुणा में 223 हमारे पास है ही, तो अगर मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो ये 223 ये हो जाएगा माइनस का 223।
तो ये वाला नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने में ये लोचा कर रहा है। अगर मैं इतना इसके अंदर जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो मुझे अगर जोड़ने के लिए कहेगा, अगर मुझे जोड़ने के लिए कहेगा तो मैं 223 जोड़ूंगा, नहीं जोड़ूंगा, तो ये मेरा आंसर हो गया जोड़ने के लिए। और अगर घटाने की बात करता तो मैं 222 को ऐसे ही रखता, गुणा इसको मैं लिख सकता था 222 प्लस 1। तो यहां से देखो 222 का स्क्वायर अंदर गुणा होगी प्लस का 222। तो घटाने की अगर बात करेगा तो 222 घटाना पड़ेगा ना। अगर सब्ट्रैक्शन की बात करेगा, सब्ट्रैक्ट की बात करेगा, तो हम 222 को यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब ये जाके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ये बात हमारे लिए ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे बात के लिए? चलिए मैं और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं इसी टाइप का, इसी पैटर्न का। यहां से देखिए, अगर मैंने कह दिया कि x प्लस 222 गुणा 224, कह रहे इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वैल्यू निकालिए x की। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर मैंने x को ऐसे ही रखा, यहां से अगर मैं इसके लिए 200, यहां से आप देखो ध्यान से, तो अगर मैं एक को पकड़ के यहां से 223 माइनस 1 कर दूं, और इसके लिए मैं यहां से 223 प्लस 1 कर दूं, तो सीधे सीधे आप यहां से देखोगे, सीधे सीधे x प्लस ये हो गया 223 का स्क्वायर और माइनस का 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही लिख सकते हैं। तो x के स्थान पर 1 रखोगे तो भी 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, नहीं बचेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 1 हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। बिल्कुल समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपको भी इन प्रकार के क्वेश्चन पे काम करना है और प्रैक्टिस करते हुए आपके लिए परीक्षा में जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं ना तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि इनमें टाइम हमारा बहुत कम खर्च होता है और हमारे लिए फ़ायदा भी होता है। जो क्वेश्चन कठिन आते हैं या जिन पे हमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, इनका वक्त बचा के हम उन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस मुझे आपसे थोड़ा बहुत सहयोग चाहिए। यहाँ से आपके लिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं मिलेगी। तो आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।